कारोबार के अंदर जो बेशुमार लोग हैं वो इसलिए ग्रो नहीं करते कि वो इस तरह का रवैया रखते हैं, यानी वो कस्टमर से बदले लेते रहते हैं। वो कस्टमर कोई जो उनके पास फंस गया, मैंने अर्ज किया ना, उसी को ज़लीलो ख्वार करते रहेंगे। और वो क्योंकि वो कहते हैं कि वो हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास कंट्रोल आ गया, तो वो है। देखिए, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। इसी वजह से पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत सारे कारोबार कामयाब नहीं होते, क्योंकि उनका जो रवैया है टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स कस्टमर, वो सही नहीं होता। हमेशा विन विन करें। अल्लाह को ये बात पसंद बहुत है कि इंसाफ पसंदी के साथ इंसान चले, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ ईमान की जो रिफ्लेक्शन है वो इन चीज़ों से ही ज़ाहिर होगी। वो ना नमाज, दाढ़ियाँ, मस्जिदों के टकरें और अमामे और उम्रे और ये तो सारा फिर दिखावा रह जाता है, अनफॉर्चुनेटली। तो लिहाजा इंसाफ पसंदी जो है वो मुसलमान से रिक्वायर्ड है। तो दुनिया में इंसाफ पसंदी है, तो वो उन्होंने फिर हज़रत उमर की उससे जाके चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट करी और वो अपने ज़िंदगी में और अपने मामलात के अंदर शामिल करी, और वो अजीम हो गए और हम टगे टोकरी हो गए, हमारी कोई हैसियत और वैल्यू न रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कारोबार बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कारोबार में उनका मिजाज डिक्टेटरशिप वाला होता है, यानी उनके पास कोई फंस जाए खुदा ना खास्ता तो उसको नाकी नकीरें निकलवाएंगे। जो मुआहदा बनाएंगे वो ऐसा मुआहदा बनाएंगे कि सारे ही अपने मफादात को कवर कर लेंगे, दूसरे का उसमें होगा ही नहीं। वो कहेंगे आपको याद नहीं हमने मुआहदा किया था। वो बेचारा मासूम इनोसेंट कस्टमर आ गया, अब उसने आपने उसके साथ मुआहदा ऐसा बना लिया कि तमाम अपनी चीज़ें, तो आप सोचिए कि किसके साथ जुल्म और ज़्यादती होगी। आप अपने साथ कर रहे हैं। ये दुनिया मुख्तसर है, थोड़ा अरसे के बाद यहाँ सब ने चले जाना। ये खेल है, एक तमाशा है। अगर आपने जुल्म किया, आपने ज़्यादती की, आपने जबर किया, आपने धोखा दिया, आपने डटाई और बेहिसी का मुजाहरा किया, और जिसने आपके ऊपर इत्मीनान किया उसी को आपने नुकसान पहुँचाया या मकारी और फ़रेब किया, तो आप सोचिए कि आपका कैसा कारोबार है, या आपका हुलिया और बैरूब क्या है, या आपका जो एक लोगों के सामने एक सूरत हाल है वो क्या बनती है। क्योंकि असल में कारोबार के अंदर एक दफ़ा, मैं हमेशा कहता हूँ, एक दफ़ा कोई भी आपके साथ कारोबार करेगा, दूसरी दफ़ा नहीं करेगा। अगर दूसरी दफ़ा वो नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर गौर व खौज करने की ज़रूरत है। कारोबार के अंदर जो बेशुमार लोग हैं वो इसलिए ग्रो नहीं करते कि वो इस तरह का रवैया रखते हैं, यानी वो कस्टमर से बदले लेते रहते हैं। वो कस्टमर कोई जो उनके पास फंस गया, मैंने अर्ज किया ना, उसी को ज़लीलो ख्वार करते रहेंगे। और वो क्योंकि वो कहते हैं कि वो हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास कंट्रोल आ गया, तो वो है। देखिए, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। इसी वजह से पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत सारे कारोबार कामयाब नहीं होते, क्योंकि उनका जो रवैया है टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स कस्टमर, वो सही नहीं होता। कारोबार फेयरनेस का नाम है। कारोबार इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप जो मुआहदा बनाएं वो विन विन ना करें। आप अपने ही फेवर के सारी शिकें लिख के, अगले को तो पता नहीं है, वो साइन कर देगा। आजकल आप बैंकों में चले जाएं, आप बड़े बड़े जो अदारे हैं उनमें चले जाएं, वहाँ इतने तो बड़े बड़े फॉर्म मिलते हैं आपको, अंग्रेज़ी में होते हैं, छोटा छोटा सा लिखा हुआ होता है। अगला जो है वो साइन कर दे, वो पढ़ते नहीं। जो काम करने वाले हैं वो तो पढ़ाते ही नहीं है। हालांकि उर्दू में बनना चाहिए, पश्तो में बनना चाहिए, पंजाबी में बनना चाहिए, उसको पढ़ के सुनाना चाहिए पूरा, ताकि उसको कोई इतराज़ है तो वो साइन ना करे। लेकिन वो सब साइन कर चुका होता है, और उसके बाद उससे मुख्तलिफ साइन, ये सारा देखिए, ये सारे जो कारोबारी मकारियाँ हैं ये बहुत ही तकलीफ़देह होती हैं, क्योंकि लोगों का फिर ना कारोबार पे ट्रस्ट ख़त्म होता है। हम इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस से हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट पे ट्रस्ट ख़त्म होता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स में बहुत फ़ायदे हैं, फ़ायदा उनका फिर भी होता है, लेकिन वो हमें कहते रहते हैं कि यार ये मुआहदा बड़ा गलत किया, ये बड़ा बेइंसाफ़ी पे मबनी मुआहदा है जो किया गया है। अब ये कि इसको कैसे दुरुस्त करें। देखिए, ये जो मुआहदे गलत करते हैं ना, उनको खौफ होते हैं, अनजाने खौफ। अनफॉर्चुनेटली जो आपको अनजाना खौफ होगा और वो बहुत हावी रहेगा, तो वही सामने आपके आएगा। क्योंकि देखें, मुआहदा लिखना सुन्नत रसूल है, लेकिन वो इंसाफ पे लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। या आप फ़र्ज़ करें एक बंदे के साथ दो बंदे मुआहदा लिख रहे हैं, एक बंदे को उसकी तफसीलात पता है, दूसरे को पता नहीं है। अब जिसको तफसीलात पता है वो कुछ शिकें उसमें वैसे ही छोड़ दे, क्योंकि अगले को तो पता नहीं है, और कल को कहे कि नहीं ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ था, ये तो बीच में बात ही नहीं थी, और उससे एक्स्ट्रा पैसे का तकाजा करे। ये हमारे छोटे छोटे हम मुआहदे करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसमें भी ऐसा ही होता है कि यानी वो जो बंदा है वो बाद में कुछ नहीं जी, इसका तो डिस्कस नहीं हुआ था, इसका तो लिखा नहीं गया था, ये तो काम का हिस्सा नहीं है, इसका लिहाजा आपको इतने एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। ये बेशुमार है पाकिस्तान के अंदर।
इसलिए कि वो अल्लाह पे यकीन नहीं है, ईमान की कमज़ोरी है। देखिए, ईमान अगर किसी ने ईमान की ताकत सीखनी है ना, तो वो फ़लस्तीनियों से सीखे। मैं आपको बताऊं, उनका बच्चा बच्चा जो है ईमान से पुरनूर है, मैं समझता हूँ। वो उनको उनके बच्चों को देख के हमारे तो ये जो हुक्मरान तबका है उनको तो उन बच्चों से सीख लेना चाहिए। इतना बड़ा तवक्कल है उनका अल्लाह के ऊपर, हमारा तवक्कल नहीं है। हमारा बेसिकली अल्लाह ताला के ऊपर यकीन नहीं है, ईमान की कमज़ोरी है, जिसकी वजह से हमारा ये हशर हो चुका। इसी वजह से आप देखिए कि हम दुनिया के सामने मोहताज, गरीब, वो हैं। यानी अभी तो वो मोदी ने तो हमला भी कर दिया था ना, उसने सोचा कि ये कहाँ बोलेंगे। वो तो अल्लाह ने हमारी गैरत को जगाया है और हमें अल्लाह ने सुरखरू किया है। और अगर हम इस गैरत को जगाए रखें तो दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का बाल बिका नहीं कर सकती। लेकिन अभी अरब का आलम देख लीजिए, अरब ने क्या किया है। जब आगे कोई वो ट्रंप जैसा बंदा आ गया तो वो बिच बिच जा रहे हैं, औरतों के बाल खोल रहे हैं, पता नहीं क्या हशर कर रहे हैं, अपनी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, अरबों डॉलर्स के मुआहदे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन के लोगों को खाना नहीं भेज सकते। क्या कमज़ोरी है उनकी, आप सोचिए। ये है दुनिया की मोहब्बत, ये है दुनिया का लालच, तमा। और जो लोग इनके पीछे हैं, आप उनका अंदाज़ा लगाइए। कई फिरके उधर से ईजाद हो गए सऊदी अरब से, उन्हीं के पीछे ये वो हैं जो कि इस्लाम से इनका कोई तल्लुक नहीं है। वो बस वो बाय डिफ़ॉल्ट वो हुक्मरान बन गए और आज उन्होंने जो हशर किया, हालांकि उनको उम्मत का लीडर बनना चाहिए, उनकी पोजीशन ये बनती है। लेकिन कैसे कैसे मुआहदे वो दुनिया के साथ कर रहे हैं, जहाज़ खरीद रहे हैं, पता नहीं ट्रम्प टावर बनेगा, पता नहीं क्या, कैसे कैसे मुआहदे कर रहे हैं, सिर्फ खौफ डर के ऊपर। क्योंकि अगला जो है वो तो चंगे भले बंदे की जो है ना वो कपड़े उतार देता है। तो इन्होंने सोचा कि हमारे कपड़े ना उतरे, सारा पैसा उसके आगे पेश कर दिया और ऐसे मुआहदे कर लिए। जहाँ खौफ है, जहाँ अगला कपड़े उतार नहीं पाएगा, वहाँ कोई सारे उसी के फेवर में मुआहदे कर लिए। और जहाँ अपना टैका है, अपना रोब है, अपना दा लगा हुआ है, वहाँ पे मुआहदे जो होंगे वो यकतरफा होंगे और दूसरे का किसी का कोई सुनवाई नहीं होगी। तो कारोबार में भी यही है कारोबार के अंदर भी यही है। क्योंकि खौफ का जो बंदे को खौफ होता है ना कि मेरे साथ गलत ना हो जाएगा, तो लिहाजा वो अगले के साथ उल्टा गलत करना शुरू कर देता है। देखिए, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। जब अगले के साथ आप गलत करना शुरू कर तो आपने बहुत ज़्यादती करी, जुल्म किया, यानी आपने अपना लॉस बचाने के लिए अगले का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया और उससे आपको नुकसान हुआ और उससे आप जो है ना वो गलत हो गए। तो ये सारा अपने अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अगर कोई कारोबार करता है और वो उसमें चाहता है हमेशा विन विन करें। अल्लाह को ये बात पसंद बहुत है कि इंसाफ पसंदी के साथ इंसान चले, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ ईमान की जो रिफ्लेक्शन है वो इन चीज़ों से ही ज़ाहिर होगी। वो ना नमाज, दाढ़ियाँ, मस्जिदों के टकरें और अमामे और उम्रे और ये तो सारा फिर दिखावा रह जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में जो हुआ है यही तो हुआ है, क्योंकि दीन वो नहीं है। कहा जाता है कि इधर मुसलमान नज़र आता है, इस्लाम नहीं नज़र आता। वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ इस्लाम नज़र आता है, मुसलमान नज़र नहीं आता। यानी उन्होंने वो औसाफ, याद है ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब फतवात करी थी तो वो कैसरा कुसरा को जो उन्होंने फ़तह किया था, और उसके बाद दुनिया के अंदर ये एक तशवीश या एक अजीबोगरीब कैफियत थी कि वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने आके बेसरो समानी में थे कुछ ही साल पहले, जिन्होंने आगे इतनी बड़ी बड़ी सल्तनत को फतह कर लिया। तो वो फिर जाके उन्होंने जब देखा कि एक दरवेश सिफ्त इंसान है जो कि दरख्त के नीचे सर ईंट रख के लेटा हुआ है और वो अमीरुल मोमिनीन है, तो फिर उन्होंने क्योंकि गोरों का आपको मजाज कुछ हो रहा है, वो रिसर्च करते हैं, वो चीज़ें अडाप्ट करते हैं, उन्होंने कावानीन बनाए, उनके यहाँ इंसाफ है। तो लिहाजा इंसाफ पसंदी जो है वो मुसलमान से रिक्वायर्ड है। तो दुनिया में इंसाफ पसंदी है, तो वो उन्होंने फिर हज़रत उमर की उससे जाके चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट करी और वो अपने ज़िंदगी में और अपने मामलात के अंदर शामिल करी, और वो अजीम हो गए और हम टगे टोकरी हो गए, हमारी कोई हैसियत और वैल्यू नहीं रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लर्न कर जाए, इसको जो सीख जाए, वो ज़रूर सरखरू होगा, ये मेरा ईमान है। और एज पाकिस्तानी हम सब को इसको गौर करने की, समझने की, अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि इंसाफ पसंदी के साथ चलना है।
ये पैसा कोई चीज़ नहीं है, ये वसाइल कोई चीज़ नहीं है। ये हमारे इस्लाम की तारीख से नज़र आता है कि जो बेसर व सुमानी के आलम में थे, ईमानी ताकत के साथ थे, वो कितने गालिब आए, और जो पैसों वाले थे वो सरनगू है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।